देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और ये क्या लगा हुआ है, पौधा। एक पौधा चिपका दिया गया है, जिसे कि हम कह सकते हैं सजीव टीएलएम। और यहाँ पर देखो ये क्या है, एक चेरी का पौधा है और ये क्या है, जड़ है ना। और ये ऊपर वाला तना है, पत्ती है और फूल है। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो जड़ है, जड़ में एक जड़ ये आई है, ऐसे आई है ना। तो ये कौन सी जड़ है, मूसला जड़ है। मूसला जड़ जो होती है उसमें भी 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ होता है ना, प्राथमिक जड़। और ये फिर प्राथमिक वाले में से निकला होता है, देखिए निकला हुआ है ना, ये क्या है, द्वितीयक जड़। द्वितीयक जड़ हो गया। फिर उसके बाद में द्वितीयक में से भी ये देखिए निकला हुआ है, निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ, तो ये क्या है, तृतीयक जड़। तृतीयक जड़ हो गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है ना। तो इसमें 3 भाग हो गए, है ना, जड़ में 3 भाग हो गए। और एक चीज देखो, इसमें से ये देखो कुछ निकला हुआ है, ये देखिए, ध्यान से देखिए, नजदीक से देखिए, ये देखिए कुछ निकला हुआ है, ये यानी तृतीयक जड़ में से भी कुछ निकला हुआ है। तो ये बता सकते हो क्या है, क्या है, हाँ ये क्या है, और इसके ऊपर एक टोपी है, ये देखो टोपी है ना, ऐसे इन जड़ों में भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो ये टोपी, इसको कहते हैं मूल गोप। क्या बोलते हैं, मूल गोप बोलते हैं। इसको इंग्लिश में रूट कैप कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूट कैप। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, तना है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये है तना, है ना, ये क्या है, ये क्या है, पत्ती, और ये क्या है, फूल। फूल से फल बनता है, अब फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। अच्छा ठीक है, अब हम जानना ये चाहेंगे कि इसको, यहाँ पर कई चीजें हो गई ना, कई पार्ट मिले हैं ना, तभी तो कुछ बना है। जैसे एक मशीन बनती है, कोई विशेष कार्य करने के लिए मशीन बनती है, तो उसमें कई पार्ट लगते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते, ऐसे यहाँ पर भी कई पार्ट लगे हैं। तो इसको जो कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जड़ तंत्र। क्या, ये जड़ तंत्र है, जड़ तंत्र। इसे हम जड़ को और क्या कहते हैं, मूल। जड़ को मूल कहते हैं ना, तो उसे मूल तंत्र भी कह सकते हैं, मूल तंत्र। तंत्र वाले क्या होता है, मशीन। तंत्र वाले माने क्या होता है, मशीन। अब ये जो आपने देखा, जिसमें कि फूल, पत्ती, फल, तना सब है, इसको बोलते हैं परोह तंत्र। क्या, परोह तंत्र। ठीक है ना। अब इसको एक चीज और जान लो, इंग्लिश में भी जान लो, आपके आगे काम आएगा। इसको क्या बोलेंगे, जो ये वाला जड़ तंत्र है, इसको क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, SYSTEM, ये रूट सिस्टम। तो ये क्या है, सूट सिस्टम। क्या, सूट सिस्टम, SHOOT, सूट सिस्टम। सिस्टम है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी ध्यान से अगर देखेंगे, तो यहाँ पर जो ये वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, रूट सिस्टम। क्या है ये, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखिए यहाँ फल भी लगे हुए हैं, लगे हैं फल, और फूल देखिए, ये देखिए, देखो फूल है कि नहीं है ना, फूल से ये फल बना होगा। तो हमने सीखा कि जो पौधा होता है, किसी में चक्रा जड़ पाई जाती है और किसी में मूसला जड़ पाई जाती है। तो इसमें क्या पाया गया है, मूसला जड़। मूसला जड़ में फिर 3 पार्ट हो गए हैं, क्या, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और फिर उसमें भी तृतीयक में मूल रूम और मूल गोप। ठीक है ना। और फिर यहाँ पर जो ऊपर जमीन के ऊपर होता है, वो तना, पत्ती, फूल, फल, ये होते हैं। तो जो तना यानी जमीन के ऊपर का भाग होता है, इसे हम परोह तंत्र या सूट सिस्टम कहते हैं। और जो जमीन के भीतर होता है, उसे हम जड़ तंत्र, मूल तंत्र या रूट सिस्टम कहते हैं। तो समझ में आया, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम समझ में आ गया।